बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जुमला की अक़साम फेल के एतबार से कितनी है और क्या क्या है। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जुमला की 3 अक़साम है फेल के एतबार से। अव्वलन अगर आप देखेंगे जुमला को फेल के एतबार से कितनी किस्में हैं, तो बाज़ दफ़ा शाबे होगा, शक होगा, शुबा होगा कि जुमला की अव्वलन 2 किस्म है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। लेकिन यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ जुमला के शुरुआत के एतबार से नहीं, बल्कि हम जुमला के दरमियानी हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी जुमला के दरमियान में जुमला की कितनी किस्में बनती है। तो 3 किस्में बनती है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जुमला की किस्में। यहां मैंने लिख दिया जुमला की किस्में फेल के एतबार से। आपको मालूम होनी चाहिए ये वो फेल है जो दरमियान में आएगा या शुरुआत में आएगा। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं। आपको मैं अव्वलन बता दूं जुमला की 3 किस्में हैं। जुमला मुफरद, यानी वो जुमला जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेल हो, यानी ऐसे जुमला जिसके सिर्फ एक फेल हो, जुमला मुफरद। इस जुमले में सिर्फ और सिर्फ एक फेल आएगा। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं राशिद आया। इस जुमला में आप राशिद को देख रहे हैं, यह राशिद फाइल है और आया ये फेल है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक फेल आया है, इसलिए हम इस जुमला को मुफरद कहते हैं, सिर्फ एक फेल वाला जुमला। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सा जुमला आता है। दूसरे नंबर पे जो जुमला आता है उसे हम कहते हैं जुमला मुरक्कब। जुमला मुरक्कब के बारे में पहले हम कुछ तारुफ जान लेते हैं। जुमला मुरक्कब किसे कहते हैं? जुमला मुरक्कब का मतलब होता है कि दर हकीकत वो 2 जुमले होते हैं, 2 फेल उसमें होते हैं, लेकिन दोनों जुमले को कोई एक हर्फ आता है और जोड़ करके एक जुमला बना देता है। तो देखिए वो कैसे जोड़ा जाता है। जैसे कि हम यहां पे दे रहे हैं राशिद आया, ठीक यही जुमला है। मैंने यहां आपको इसलिए लिख दिया यही जुमला उठा करके कि आपको बात ज्यादा समझ में आए। यहां मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फेल दिया है, तो हम इसे जुमला मुफरद का, इसी जुमला को हम मुरक्कब बना करके दिखाते हैं कि ये जुमला मुरक्कब कैसे बनता है। तो हम बीच में एक कोई हर्फ लाएंगे, वो हर्फ जो हम लाते हैं उस हर्फ को हम हर्फ अत्फ कहते हैं। ये 10 होते हैं, हम वीडियो के आखिर में इस चीज को बता देंगे। राशिद आया, मगर बैठा नहीं। अब देख लीजिए यही मुफरद जुमला था, राशिद आया। इसमें एक बात समझ में आई थी, लेकिन इस बीच में एक लफ्ज मैंने एक्स्ट्रा हर्फ एक्स्ट्रा किया है, मगर। ये मगर हर्फ अत्फ में से आता है। अब इस दोनों जुमले को, एक जुमला तो ये था आपका और दूसरा जुमला ये था बैठा नहीं। बैठना भी फेल है, ये एक फेल आ चुका है, और आया भी एक फेल है। 2 फेल आ चुके हैं इस जुमले में, एक आया और एक बैठा। 2 फेल पाए गए इस जुमले में, इसलिए इस जुमले को मुरक्कब कहेंगे, यानी 2 फेल को जमा करने वाला जुमला। एक फाइल यहां, इसी फाइल के बारे में कहा जा रहा है कि राशिद आया मगर बैठा नहीं। इसी वजह से हम इसे कह देते हैं मुरक्कब। इसके मुरक्कब कहने की वजह यह है आया और बैठा, यानी 2 फाइल 2 फेल। तीसरे नंबर पर हम चलते हैं कि जुमला की तीसरी कौन सी किस्म है। उस जुमला को हम कहते हैं जुमला मखलूत, यानी मिले जुले जुमले। यानी ऐसे जुमले होते हैं कि अगर उसका पहला जुज बयान कर दिया जाए तो दूसरे जुज को समझने में, दूसरा यानी जो पहला जुमला है यानी पहला लफ्ज, वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसे आप तवाइद के एतबार से तवाबे का नाम देते हैं, ताबे की जमा है। अब हम यहां देते हैं मैं चला गया। ये एक जुमला हो गया। मैं क्यों चला गया, इस पे एक सवाल उठ रहा है, मेरे जाने की वजह क्या बनी यहां से। तो इस जुमले में ये चीज वजाहत मांग रही है कि क्यों गए आप। तो मैं इसमें फाइल हो गया और चला इसमें फेल हो गया, और इस दोनों चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं फाइल के जाने की क्या वजह है ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आगे लिख देते हैं
मैं चला गया जब बारिश हुई। तो ये जब बारिश हुई, ये अलग जुमला आकर के इसमें वजाहत कर दिया कि यानी फाइल के जाने की क्या वजह बनी यहां से। तो जब बारिश हुई यानी मैं चला गया। तो इस जुमले को मखलूत जुमला कहते हैं उर्दू ग्रामर में। उर्दू कवायद में इसे मखलूत कहते हैं, यानी मिले जुले होते। इस जुमले में कोई शर्त नहीं है कि उसमें दो फेल का होना जरूरी है या दो फाइल का। एक ही फेल हो सकते हैं, एक ही फाइल होंगे, लेकिन उसकी वजाहत की जाएगी। उस वजाहत को उर्दू ग्रामर में मखलूत के नाम से जाना जाता है। तो अब हमने इन तीनों जुमले को समझ लिया। राशिद आया, ये जुमला मुफरद है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक फाइल आया था। और जुमला मुरक्कब में मैंने देखा कि राशिद आया मगर बैठा नहीं। इस दोनों जुमले को जोड़ने के लिए बीच में मैंने एक मगर का लफ्ज लाया था, और ये मगर क्या है, हुरूफ आत्फ में से। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने हुरूफ आत्फ को लिख दूं। तो हुरूफ आत्फ को मैं लिख रहा हूं, और मगर ये दो मैंने लिखा और आत अभी लिखना बाकी है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूं कि वो यानी मैं लिख रहा हूं और वो पढ़ रहा है। मैं लिख रहा हूं, वो पढ़ रहा है। तो इस जुमले में आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूं और वो लिख रहा है। ये और का लफ्ज जो आया है बीच में, ये और का लफ्ज, तो मेरे पढ़ने को भी बता दिया यही जुमला। पहला जुमला इस बात को बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, और दूसरा जुमला यह बता रहा है कि वो लिख रहा है। इसमें फाइल भी दो पाए गए, यानी मैं फाइल हो गया और यहां वो फाइल हो गया। यहां पढ़ने का एक फेल पाया गया और यहां लिखने का एक फेल पाया गया। दोनों जुमले में एक एक फेल और एक एक फाइल है। लेकिन इस दोनों जुमले को हम जिस चीज से जोड़ रहे हैं, तो वो हुरूफ आत्फ से हमने वाव और को उठा करके जोड़ दिया। तो अब हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजों को लिख दें। तो मैं किनारे में लिख देता हूं, ये और है, मगर है, लेकिन है, मीज है। ये कितने हो गए, मीज है, के है। ये सारी चीज जो आप देख रहे हैं क्या है, और, मगर, लेकिन, मीज, के। ये कितने चीज हो गए, 5। अब हम पांचों से एक एक जुमले बना करके देख रहा हूं। मैंने और के लफ्ज से बना दिया। मैं पढ़ रहा हूं, वो लिख रहा हूं। वो आया मगर बैठा नहीं। वो यहां आया लेकिन चला गया। वो भी था, मीज ये भी आया हुआ था। इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं इन चीजों में। इसी तरह और हम देख लेते हैं, बल्कि, फिर। ये कितने हो गए आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 जुमले आपके सामने हो गए। अब इसी को अगर अरबी जुबान को पढ़े हुए, अगर आपके पास अरबी कवाइद है, तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान है, जिसे आप नहव की किताब में हुरूफ अत्फ के नाम से, यानी वाव फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अमला बल्लाकिन वगैरह पढ़े हैं। यही वो सारी चीज है जिसे उर्दू में और मगर वगैरह के नाम से, अब अरबी में कहते हैं आप हत्ता, इसी को उर्दू में यहां कहते हैं यहां तक। ये सारी चीज आपके सामने हुरूफ अत्फ में से है। आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप इन तमाम हुरूफों को याद कर लें। इन हुरूफ के जरिए जो भी जुमले आपस में जुड़ेंगे, तो आपसे जब ये पूछा जाएगा कि इन हुरूफ से जुड़े हुए जुमले को क्या कहते हैं, तो आप बिना सोचे और समझे ये कह दीजिएगा कि ये जुमला मुरक्कब है, यानी हुरूफ अत्फ से जुड़ा है तो वो जुमला मुरक्कब होगा। अगर उस जुमले में हुरूफ अत्फ नहीं आया है, तो याद रहे आपको वो जुमला मुफरद बनेगा, यानी एक जुमला ही है। हुरूफ अत्फ के जरिए जब जुड़ जाए तो उसे मुरक्कब, और जब नहीं जुड़े यानी उसमें हुरूफ अत्फ न हो तो उसे हम मुफरद कहेंगे। और इस जुमले में याद रहे, जो मैंने जुमला मखलूत के नाम से आपको बताया, उस जुमले में हुरूफ अत्फ वगैरह का होना कोई जरूरी नहीं है। आप ताबे के नाम से जानते, यानी पहला लफ्ज जो आया हुआ है, पहला फिक्रा यानी पहला जुमला, उस जुमले को वजाहत करने की जरूरत है।
उस जुमले की वजाहत जिस चीज से होगी हम उसे ही क्या कहते हैं, मखलूत, यानी यही वो जुमला है जिसने आगे और पीछे को मिला डाला है। जैसा कि जब बारिश हुई मैं चला गया, इसी तरह मैं इस जुमले को और वाज़ेह करने के लिए एक और मिसाल दे देता हूं और यही मेरे वीडियो का आखिरी होगा। वो क्या है, वो नहीं आई। ठीक है, वो नहीं आई, क्यों नहीं आई? ठंड की वजह से। अब उसके नहीं आने की वजह क्या बनी है, ठंड बनी है। इस पे शक था सुनने वाले को कि वो क्यों नहीं आई या वो क्यों नहीं आया, इसमें सुनने वाले को, मुखातब को शक था कि भाई उसके ना आने की क्या वजह थी। तो उसके ना आने की जो वजह थी यानी ठंड, तो यही है जुमला मखलूत की पहचान।